प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, कुछ कारणों के वजह से ये रोका गया है। बहुत दिनों से नीचे के स्तर से जो इनके बेनिफिशियरीज है, इन बेनिफिशियरीज की तरफ से बार बार कंप्लेन आते रहे केंद्रीय मंत्री जी के पास और मंत्रालय के पास कि MGNREGS का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य को ताक में रखकर पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, राजनैतिक लाभ लेने के लिए MGNREGS को यूज किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, उनके अध्यक्षता में बंगाल में एक टीम गया जो 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 के बीच 6 ग्राम पंचायत सैंपल सर्वे के हिसाब से पूर्व बर्धमान जिले के 4 ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। उसी हिसाब से उसी टाइम में हुगली जिले का, जहां से हमारे लॉकेट जी भी सांसद है, 3 ब्लॉक में से 7 ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किए गए और ए टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी का लिए रिकमेंडेशन किया गया और उनके साथ बहुत एनोमलीज यानी अनियमितता इन MGNREGS की इंप्लीमेंटेशन में दिखाई दी टीम को। जैसे जो अर्थ वर्क हुआ है उसमें क्या क्या दिखाई दिया कि स्क्रूटनी के डर से, मतलब स्क्रूटनी से बचने के लिए कोई बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पंचायत के स्तर में कराया गया और अप्रूवल लिए बिना, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, छोटे में डिवाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी। लेकिन कहीं पे भी ये लिया नहीं गया। MGNREGS के काम में क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इस नाम में और इस हेडिंग में बहुत सारे पैसा उठाया गया विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव और विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुआ, DPR बन गया। बहुत जगह में ये काम देखा गया, हमारे पास फोटोज भी है। JCB के द्वारा ये ज्यादातर आर्ट वर्क कराया गया, बाद में फॉल्सिफाइड लिस्ट बना लोगों के अकाउंट में पैसा घुसाया गया और ऐसे काम भी MGNREGS के फंड से कराया गया जो MGNREGS स्कीम में जो फिजिबल ही नहीं है, जिसको कराना नहीं चाहिए, परमिसेबल नहीं है, फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पे कराया गया। और सारे मेंटेनेंस, फाइल्स मेंटेनेंस से लेकर सारे में रजिस्टर मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही इस टीम को दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हमारी टीम ने, केंद्रीय सरकार की टीम ने जो बनाया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। जनवरी में हुआ था इंस्पेक्शन, मार्च में 6 तारीख को 6/3/2019 में राज्य सरकार को दे दिया गया कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आप इसके ऊपर दीजिए। राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट किया, कॉम्प्लायंस के लिए 17 तारीख तक, 17 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर दिया, लेटर का डेट है 4/4/2019। इसके वजह से हमने इसको एक्सटेंशन किया। स्टेट गवर्नमेंट ने ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट 19 जून को 17 तक एक्सटेंड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर निर्भर करके केंद्र ने एक्सटेंड किया डेडलाइन, उसके बाद भी वो 17 तारीख के अंदर ATR नहीं दे पाए। 19 तारीख को ATR दिया, डिलेट किया, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखा गया कि जो पॉइंट रेज किया गया था कि सेंट्रल टीम की तरफ से,
और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जितना दिखा हमारे जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. नो एक्शन वॉज टेकन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट. ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स वर रेज्ड बाय आवर टीम. 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका एटीआर में उसका उल्लेख नहीं किया. 5/5/2020, 6/10/2020, तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं. बट नो एक्शन वॉज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया. और आप जानते हैं कि एटीआर टाइम से भी सबमिटेड नहीं हुआ. इसके कारण जो MGNREGS एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे धांधलियां जो राज्य सरकार की तरफ से नीचे में हुआ है, मैं सारा पढ़ते जाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, फिर खत्म नहीं होगा. एक टीम उत्तर दिनाजपुर गया था. मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जिसमें प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन के लिए लगभग 10-12 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था. जब टीम गया तो बोला कि आप दिखाइए कहां पे पेड़ लगाया गया. तो उन्होंने बोला कि बकरी ने पेड़ खा लिया. इट इज रिटन डॉक्यूमेंट. तो हम बोलते हैं अगर एक बकरी 10-12 लाख या कितने भी बकरी 10-12 लाख का प्लांट खा ले तो बकरी तो नहीं रहेगा, हाथी ही बन जाएगा, इतना अगर खा पाया तो. लेकिन जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और टीएमसी बोल रही है कि हमने वंचित किया, थोड़ा एक बार डेटा आपके सामने मैं लाना चाहता हूं. यूपीए के दौरान 2 टर्म, जिसमें एक टर्म ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा रही, 14,985 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था MGNREGS नरेगा में. आप डेटा नंबर याद रखिएगा, 14,985. हमारे समय वंचित होते हुए उनको मिला है, वंचित होते हुए मिला 54,150 करोड़. लगभग कितना गुना हो रहा है? 4 गुना, 5 गुना. UPA, during UPA tenure, the amount of rupees that was sanctioned for the MGNREGS was 14,985 crore rupees. During our time, that is the NDA time, in which they claim they have been deprived, that is the state government has been deprived. In that tenure, the Narendra Modi's government has sanctioned 54,150 crore rupees of money in MGNREGS. So this is the actual data.